पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि गाड़ी की डिग्गी में बैठ के कौन किससे मुलाकात करने गया। ये इंतहाई मज़ेदार कहानी है और ये कहानी बयान किसने की, किसके हवाले से, इस हवाले से आपके साथ जिक्र करेंगे। साथ साथ इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना केस बनाने की वजह क्या बनी। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड थी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मरीम नवाज़ की तरफ से कि इमरान खान के ख़िलाफ़ उसको भी नाअहल किया जाए, इमरान खान को भी पाबंद सलासिल किया जाए, बाकी तमाम जो PDM इनके चंद हैंडलर, चंद सहूलतकार, चंद साजिशी, वो सारे इसी काम में लगे हुए थे। लेकिन एक और वजह भी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, आज सेनेटर आज़म सवाती, उन्हें अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया ज़मानत के ऊपर। सेनेटर हैं, पाकिस्तान की सेनेट के ईवान बाला के मेंबर हैं और उनको जो ज़मानत दी है जज साहब ने, उसमें जो ऑर्डर लिखा उसमें बड़ा वाज़े लिखा कि क्या किसी फ़ौज के अफसर या किसी जवान से रब्ता हुआ या किसी ने बगावत की। और इनका जुर्म क्या था? इनका जुर्म ये था कि इन्होंने जो मुबैना जुर्म कहा जाता है, जो इन्होंने अपनी इजहार राय की थी कि आर्मी चीफ के हवाले से एक ट्वीट की थी। और इमरान खान ने आज आज़म सवाती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक ट्वीट करने पे ये सलूक किया गया सेनेटर के साथ, सोशल मीडिया की जो लोग हैं उनके साथ। उन्होंने कहा कि हालांकि पंजाब में हमारी हुकूमत है, नामालूम अफराद आते हैं, उठाते हैं, लोगों को ज़दोकोब करते हैं और फिर अगले दिन छोड़ जाते हैं। साथ ही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला दिया गया कि डॉक्टर शहबाज गिल को भी बरहना करके तशद्दुद किया गया, जिनसी तशद्दुद किया गया, उनके नाजुक आज़ा को इलेक्ट्रिक करंट दिया गया। साथ ही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ नौजवान सहाफ़ी जमील फारूकी का। उनका कसूर भी यह था कि उन्होंने एक ट्वीट की थी और डॉक्टर शहबाज गिल के कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से उन्हें भी पकड़ा गया, बरहना किया गया, तशद्दुद किया गया जमील फारूकी के ऊपर, सहाफ़ी पे भी। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज़म सवाती ने, तो उन्होंने वो मामलात बताए, वो हालात बताए कि किस तरह से उनके घर में रात के आधी रात को मिडनाइट रेड जिसको कहा जाता है, लोग आए, दीवारें फलांग के आए और इमरान खान ने कहा कि बगैर वारंट के वो लोग दाखिल हुए थे और FIA के लोगों ने उनकी पोतियों के सामने उन पर तशद्दुद किया और उसके बाद उन्हें ले गए और नामालूम अफराद के हवाले किया। और इस हवाले से आज़म सवाती साहब ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से अपील की है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ का दिफा करें। उन्होंने कहा कि मैं एक वकील भी हूँ, 74 साल मेरी उम्र है, एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, और अगर वकला और पार्लिमान और सेनेट ने इस हवाले से कुछ ना किया, जज साहिबान ने कुछ ना किया, तो उस दिन से डरें कि खुदा न खास्ता किसी जज के साथ ये हो, किसी जज को नंगा करके उसे तशद्दुद किया जाए, दीगर पार्लियामेंटेरियंस के साथ यही सलूक किया जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट खुद जाऊंगा, मैं दुनिया की तमाम फोरम्स पे ये आवाज़ उठाऊंगा ताकि वो लोग जो इस तशद्दुद में मुलव्विस हैं उनका पता लगाया जा सके। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी नामालूम अफराद का जिक्र किया। इस हवाले से नाज़रीन, अगर हम मुल्क की तारीख़ देखें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में एक ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल हुआ था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बाकायदा नाम बताए थे और उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग का नाम भी आया था। फिर ब्रिगेडियर इम्तियाज़ का, जो ISI के इंटरनल विंग के थे, उनका नाम भी आया था। फिर मेजर आमिर का नाम भी आया था और इनके बाद में बाकायदा तौर पे कोर्ट मार्शल भी हुआ था। और मेजर आमिर ने कस्टडी में बताया था कि जो जनरल असद दुरानी ने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जनरल असलम बेग को इन्वॉल्व करने की भी कोशिश की। और जो अखबारात में इस हवाले से जो प्रोसीडिंग छपी उसमें कोट अनकोट छपा कि नवाज शरीफ को इसलिए पसंद किया जाता है कि वो एक कमज़ोर शख्स है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इंडिपेंडेंट शख्सियत थी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ना सिर्फ ये नाम आउट किए थे बल्कि बाद में इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी हुई थी, इनके कोर्ट मार्शल भी हुए थे और नाम लेना ज़रूरी है। और खान साहब ने, अगर इमरान खान साहब ने पिछली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुझे पता है कि एक शख्स आया है इस्लामाबाद में, अब वो कौन शख्स है, खान साहब की भी ये जिम्मेदारी है, इमरान खान साहब की भी, कि सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं अपना बयान कि कौन वो अशखास हैं जिनके ऊपर इनको शक है कि वो ये काम करें। ये नाम आना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ सेनेटर आज़म सवाती ने भी इस पर तहकीकात का मुतालबा किया है और कहा है कि वो इंसाफ के लिए हर दर खटखटाएंगे। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को इस हवाले से सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी एक ख़त लिख चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इस हवाले से और वो इंसाफ चाहते हैं कि इस काम में जो लोग भी मुलव्विस हैं
तशद्दुद के काम में मुलव्विस हैं, लोगों को बरहना करने में, उन्हें बाकायदा तौर पर सामने लाया जाए और 19 को 2,40,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए तोशाखाना के एवज। फिर 9,35,000 रुपए इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान ने 19 मार्च 2020 को सरकारी खजाने में जमा करवाए। आपको कोई और रसीद नजर नहीं आएगी, कोई और नहीं ये बताएगा कि आर्मी चीफ ने कितने पैसे सरकारी खजाने में जमा करवाए, नेवल चीफ ने कितने करवाए, एयर चीफ ने कितने करवाए, चेयरमैन सेनेट ने कितने करवाए, बाकी पार्लियामेंटेरियंस ने कितने करवाए, ये वाली चीज़ें नहीं आ रही। सेक्रेटरी डिफेंस ने कितने करवाए, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स ने कितने करवाए, सेक्रेटरी काबीना या दीगर जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स बाहर जाते हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ के चेयरमैन जाते हैं, किसी की और ये रसीदें आपको नजर नहीं आएंगी सवाए इमरान खान के अभी तक जो कि पब्लिक हुई हैं। इन सबको बताना चाहिए कि किसने कौन से पैसे जमा करवाए। फिर नाज़रीन 26 अक्टूबर 2020 को वजीर आजम इमरान खान ने 24,35,000 रुपए सरकारी खजाने में तोशाखाना के एवज जमा करवाए। इसी तरह नाज़रीन 26 अक्टूबर 2020 को वजीर आजम ने 33,65,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए, वजीर आजम इमरान खान ने। इसी के बाद नाज़रीन एक और रसीद मैं आपको दिखा देता हूं। 27 अक्टूबर 2020 को ये बाकायदा तौर पर चलान जमा करवाया इन तमाम चीज़ों का। 56,66,000 रुपए वजीर आजम पाकिस्तान ने सरकारी खजाने में जमा करवाए और इस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आपको रसीद भी नजर आ रही है। और ये इमरान खान साहब का अपना चेक इस हवाले से जमा जो सरकारी खजाने में उन्होंने जमा करवाया। इसी तरह नाज़रीन 11 जून 2021 को वजीर आजम इमरान खान ने 85,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए। फिर 28 जून 2021 को 1,000 रुपए भी उन्होंने जमा करवाए सरकारी खजाने में। अब एक ऐसा वजीर आजम जो 1,000 रुपए भी सरकारी खजाने में जमा करवा रहे, उसके खिलाफ तो पूरे निज़ाम ने होना ही है। वो सब कहेंगे साहब करप्शन को छोड़ें, क्योंकि सबकी दुकानें ये बंद कर रहे थे इमरान खान साहब। सब अगर वजीर आजम 1,000 रुपए भी जमा करवा रहे हैं तो फिर किसकी मजाल है कि जनाब वो अपने पैसे जमा ना करवाए। इसी तरह नाज़रीन अगली पे आते हैं तो 28 जून 2021 को 1,33,250 रुपए वजीर आजम ने जमा करवाए सरकारी खजाने में। फिर 8 जुलाई 2021 को तकरीबन 29,14,500 रुपए जमा करवाए सरकारी खजाने में। 23 फरवरी 2022 को 1,93,000 रुपए वजीर आजम इमरान खान ने सरकारी खजाने में जमा करवाए। आपको किसी और की ये रसीदें नजर आती हैं कि सरकारी खजाने में किसी ने पैसे जमा करवाए हों? बाकी तो समझते हैं बाप का माल है, माल मुफ्त दिले बेरहम, हम आला उहदों पे आ गए, अब जो भी माल मता है वो हमने खाना है और कोई हमसे सवाल भी नहीं कर सकता। और नाज़रीन इमरान खान के जो FBR में डिक्लेरेशन है उसमें भी ये फिगर हमें नज़र आ रही हैं, वहाँ पे भी बाकायदा तौर पे उन्होंने ये डिक्लेरेशन दी हुई। और साल 2021 में इमरान खान ने नाज़रीन जो उनकी आमदन है जो पिछले साल की थी और 2021 में जो उन्होंने असासे जमा करवाए, उससे पता लगा कि उनकी आमदन भी वजीर आजम होते हुए 10 लाख रुपए कम हो गई। तो ये तो नाज़रीन मामलात हैं तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से। इस हवाले से अभी तक फैसला जब हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, एक मेंबर ने साइन भी नहीं किए। अब इस हवाले से जल्दी क्या थी ये समझ नहीं आ रही। अब नाज़रीन बात करते हैं कि गाड़ी की डिग्गी में बैठ के कौन छुप छुप के किससे मुलाकातें करता रहा। नाज़रीन ये बात बताई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह जनाब एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब साहबजादे हैं साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, साबिक सदर मुमलिकत जनाब ज़ियाउल हक साहब के, और उन्होंने जो बात की उनके पास मालूमात काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो एजाजुल हक साहब क्या कहते हैं देखते हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं जो कारों की डिग्गी में बैठ के कौन गया था सर? कारों की डिग्गी में बैठकर जो गए थे, आप पूछे आज जो वजीर आजम है वो गए थे, और कौन गया था? कारों की डिग्गी में बैठ के कौन गया था? गालिबन नदीम मलिक साहब की आवाज़ है, पूछें कौन गया था तो एजाजुल हक साहब कह रहे हैं वो साहब गए थे जो आज वजीर आजम है, यानी शहबाज शरीफ बकौल एजाजुल हक के गाड़ी की डिग्गी में बैठ के गए थे। अच्छा अब गए कहाँ थे, ये सवाल ये आता है। इसका जवाब भी उन्होंने दिया एजाजुल हक साहब ने। कितनी मुलाकातें हुई थी आर्मी हाउस में, जरा उसका रिकॉर्ड निकलवाएं और आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह गए थे मिलने। यानी कि अब आगे वो कह रहे हैं कि आर्मी हाउस में एजाजुल हक साहब ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी में बैठ के आर्मी हाउस जाते थे। तो आर्मी हाउस जो शख्स जाता है वो यकीनन आर्मी चीफ से मुलाकात करने जा रहा होगा। ये एजाजुल हक साहब उनका ये दावा है जो कि सामने आया है। क्या मोहम्मद अहमद की बात है? जी ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात। अच्छा अब आगे से जब सवाल होता है कि ये कब हो रही थी मुलाकातें, तो एजाजुल हक साहब कहते हैं ये उस वक्त की बात है
जब इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म थे। तो ये खुफिया मुलाकातें गाड़ी की डिग्गी में बैठ के शहबाज शरीफ साहब चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से आर्मी हाउस में जाके करते थे, और एजाज़ुल हक साहब कहते हैं कि इसका रिकॉर्ड निकलवाएं और चेक कर लें। इस हवाले से नाज़रीन मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।